नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताज़ा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में ट्रेन से ट्रैक्टर की टक्कर में 3 की मौत, कई की हालत गंभीर। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक यात्री ट्रेन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली कई फीट ऊंची उछल गई और कई मीटर दूर जा गिरी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई जख्मी हैं। घायलों में कुछ की हालत बेहद नाजुक बताई गई है। यह दुर्घटना पूर्व मध्य रेलवे यानी ईसीआर के हजारीबाग और चरही स्टेशनों के बीच हुई है। उस वक्त हुई जब बरकाकाना कोडरमा स्टेशन स्पेशल ट्रेन ने सुबह चरही थाना इलाके के तरवाहा गांव के पास ट्रैक पार करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए हैं। बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी, ट्रैक्टर ट्रॉली कई फीट ऊंची उछल गई और कई मीटर दूर जा गिरी। झारखंडियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड के थानों में लगाए जाएंगे 5258 सीसीटीवी कैमरे। अब झारखंड में पुलिस थानों पुलिसकर्मियों पदाधिकारियों पर सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जाएगी। इसके लिए प्रथम चरण में 334 थानों का चयन किया गया है, जहां कुल 5258 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे को लगाने में कुल 107 करोड़ 14 लाख 4022 रुपये खर्च किए जाने की संभावना है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जैप आईटी ने डीपीआर तैयार कर लिया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी जेपीएचसीएल रांची ने चौथी बार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई प्रकाशित कर नई दिल्ली की कंपनी मेसर्स एर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी का चयन किया है। अब इससे संबंधित फाइल पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। झारखंड में 3.7 तीव्रता का भूकंप। झारखंड में मंगलवार सुबह 3:22 में भूकंप का हल्का झटका आया। खबरों को माने तो इसका केंद्र दुमका में था। इसका कंपन रिएक्टर स्केल पर 3.7 मापा गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह कंपन बेहद हल्के स्तर का था। फिलहाल किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस लेवल के भूकंप से आमतौर पर जान माल का खतरा होने के आसार कम ही रहते हैं। दुमका की स्थिति के बारे में फिलहाल नहीं कह सकते। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र बिहार के गया जिले से 243 किलोमीटर पूर्व, जमशेदपुर से 218 किलोमीटर उत्तर पूर्व और कोलकाता से 231 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में केंद्र। अबुआ आवास योजना के तहत बेघर को अपना घर देने की तैयारी में जुटी झारखंड सरकार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अबुआ आवास योजना को लागू करने की तैयारी में है। खबरों को माने तो 1 नवंबर से इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हेमंत सरकार अबुआ आवास योजना के जरिए बेघर लोगों को अपना घर देने का सपना साकार करने में जुटी है। पिछले दिनों कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार इसे ज़मीन पर उतारने में लगी है। वैसे तो औपचारिक रूप से झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन 1 नवंबर से इसकी वैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की गई है। यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत हेमंत सरकार वैसे बेघर जो केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना से किसी वजह से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, उन्हें इसका लाभ दिया जा सकता है। अबुआ आवास योजना के तहत इस साल मार्च तक सरकार 4106 करोड़ खर्च करने जा रही है, जिसके तहत 2 लाख मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य है। इस तरह से अगले 3 वित्तीय वर्ष में ऐसे 8 लाख घर बनाने का लक्ष्य है, जिस पर राज्य सरकार लगभग 15,000 करोड़ खर्च करेगी। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही तैयारी के तहत अबुआ आवास योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जारी किया नोटिस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए विषयवार मार्क्स ब्रेकअप
जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और थ्योरी एग्ज़ाम क्रमशः 1 जनवरी 2023 और 15 फरवरी 2024 से आयोजित की जाएंगी। बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में शामिल होने वाले जिन छात्र छात्राओं को सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ब्रेकअप में कन्फ्यूज़न है तो वे सभी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को चेक डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस में कहा गया है कि स्कूलों द्वारा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन के मार्क्स अपलोड करने में गलतियां की जा रही हैं। ऐसे में बोर्ड ने सही संचालन और स्कूलों की सहायता के लिए 10वीं 12वीं का सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ब्रेकअप जारी किया है। सीबीएसई की ओर से जल्द ही 2024 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट भी जारी कर दी जाएगी। हालांकि इस बात की अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि 10वीं और 12वीं की डेट शीट को कब और किस समय जारी किया जाएगा। रेलवे ट्रैक पर दौड़ने को तैयार वंदे साधारण सेमी हाई स्पीड ट्रेन। इंडियन रेलवे लगातार सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर रहा है। पहले भारतीय रेलवे वंदे भारत ट्रेनें लेकर आया और अब वंदे साधारण एक्सप्रेस लेकर आ रहा है। देश में प्रीमियम ट्रेनों की श्रेणी में वंदे भारत ट्रेन का स्थान पहला है। देश में जब से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई हैं तब से काफ़ी लोग वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा करना पसंद करते हैं। अब जल्द ही देश में वंदे साधारण एक्सप्रेस भी यात्रा के लिए लोगों को एक और किफ़ायती विकल्प प्रदान करेगी। जी हाँ, वंदे साधारण एक्सप्रेस का परीक्षण जल्द ही मुंबई में शुरू किया जाएगा। मुंबई पहुंचने से पहले ये ट्रेन मुंबई के मझगांव इलाके में पहुंची और यहीं से अब इस ट्रेन का परीक्षण शुरू किया जाएगा। यह ट्रेन लोगों के लिए काफ़ी सस्ती होगी। इस ट्रेन का किराया इसके नाम ही की तरह साधारण होगा। इस ट्रेन का किराया कम होगा और वंदे भारत की ही तरह यह ट्रेन भी सेमी हाई स्पीड होगी जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस ट्रेन में भी वंदे भारत की तरह स्वचालित दरवाजे होंगे और ट्रेन 22 कोच की होगी। 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस आज 1 नवंबर को 7 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्यों के अलावा लक्षद्वीप और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। सभी का गठन इसी दिन अलग अलग वर्षों में हुआ था। इस मौके पर मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। उन्होंने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों की प्रगति और समृद्धि की भी कामना की। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। क्षेत्र के अनुसार यह भारत का 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम राजधानी है। यह राज्य तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा राज्यों व बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। अच्छों की खटिया खड़ी कर देगा व्हाट्सएप का नया फीचर। व्हाट्सएप पर आए दिन नए नए फीचर रोल आउट होते रहते हैं और इसका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। मैसेजिंग ऐप से अब न केवल मैसेज बल्कि वीडियो और वॉइस कॉलिंग भी आराम से हो जाती है। इसी बीच व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। व्हाट्सएप ने अपने ऐप में एक ऐसा फीचर पेश कर दिया है जिसकी मदद से अब यूजर्स 31 पार्टिसिपेंट्स के साथ एक साथ एक ग्रुप कॉल कर सकेंगे। हालांकि बता दें कि इस फीचर को फ़िलहाल सिर्फ iOS यूजर्स की इस्तेमाल के लिए पेश किया गया है और जल्द इसे सभी के लिए पेश कर दिया जाएगा। WA बीटा इन्फो से मिली जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप पर iOS के ऐप स्टोर पर ऐप के लिए 23.21.72 अपडेट को रिलीज कर दिया गया है
और ऐसा भी पाया गया है कि व्हाट्सएप में कॉलिंग को और भी बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। पता चला है कि व्हाट्सएप यूजर्स कोई भी ग्रुप कॉल करने से पहले 31 लोगों को सिलेक्ट कर सकेंगे। इससे पहले कंपनी ने जो अपडेट दिया था उसमें 32 पार्टिसिपेट्स के लिए अपडेट दिया गया था, लेकिन उसमें यूजर्स सिर्फ 15 लोगों को ही ऐड कर पा रहे थे। लेकिन अब यूजर्स एक साथ 31 लोगों को ग्रुप कॉल कर सकेंगे।